नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता देते हैं दोस्तों, इस करंट अफेयर के साथ साथ आपको इसमें जॉब अपडेट भी की जानकारी भी प्राप्त होगी दोस्तों। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया। तो ये बताना है दोस्तों कि व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ जो भी बैंक है करार किया है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कैनरा बैंक, दूसरा ऑप्शन दिया है यूनियन बैंक, और तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों एक्सिस बैंक, और चौथा जो है ऑप्शन दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है एक्सिस बैंक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, क्या है राइट आंसर एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। जिससे ग्राहकों को सुविधा सालों भर दिन रात मिलेगी, जिसके लिए ग्राहकों को किस नंबर पे 7036165000 पर आपको क्या भेजना पड़ेगा दोस्तों, हाय भेजना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस नंबर पे आप हाय भेजेंगे, तभी ही आपको इस प्रकार की जो सुविधा है ग्राहकों के लिए दिन रात के लिए, ये सुविधा आपको मिल सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग फंड की व्यवस्था की है। तो याद रखना है दोस्तों कि कौन सी सरकार है जो SC और ST जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक अलग से व्यवस्था की है। तो ऑप्शन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा सही जवाब उड़ीसा सरकार। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ डिटेल्स में आ जाते हैं दोस्तों। उड़ीसा सरकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा जो है के मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक हैं। तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य के 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की है, और सरकार ने स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, आरक्षण जो है 75% की आरक्षण, मतलब वहाँ के लोग को, स्थानीय लोगों को दे दिया है। तो ऑप्शन में आ जाते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने
बिहार सरकार ने, पंजाब सरकार ने और या हरियाणा सरकार ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हरियाणा सरकार ने। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है, जिसके लिए राज्यपाल राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियां का अधिकार मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट से दोस्तों इसी तरीके से सरकार को भी हर क्षेत्र में रोजगार देने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है कि जो वहाँ के हरियाणा के जितने भी स्थानीय लोग थे उनको आरक्षण के तहत ये जो नौकरी है मिल सकती है। और वहाँ के जो याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया? तो दोस्तों क्या नाम रखा गया, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, जब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मिलाकर दोस्तों सांसद टीवी रख दिया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों लोकराज टीवी, राजलोक टीवी, सभा टीवी और उसके बाद है दोस्तों संसद टीवी। तो इसका जो राइट आंसर है संसद टीवी। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। अब संसद टीवी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके बनाया गया है। ये एक प्रकार के लोकसभा टीवी और राज्यसभा को मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक ही नाम रख दिया गया है, जिसे हम संसद टीवी कहते हैं। जिसमें क्या है दोस्तों, राज्यसभा सचिवालय ने 1 मार्च 2021 को आधिकारिक रूप से की है ये घोषणा। इस चीज़ की ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोनों टीवी चैनलों के विलय के साथ शीर्ष स्तर पर अधिकारियों में भी बदलाव कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 140 साल जो है मिलियन साल पहले डायनासोर से जीवाश्मों की खोज ये किस देश के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें जो है आपको बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जापान है पहला ऑप्शन, दूसरा आपका चीन और तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा ऑप्शन अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अर्जेंटीना। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके कुछ डिटेल्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो इसके डिटेल्स में आपको बता देते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना शोधकर्ताओं ने हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है। खोजा गया जीवाश्म अर्जेंटीना के पैटागोनिया जंगल से संबंधित है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। अर्जेंटीना के कौन से जंगल? पैटागोनिया जंगल से संबंधित है, जो डायनासोर समूह के सबसे पुराने ज्ञात सदस्य हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? टीटानोसॉर भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से
किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया? तो कौन से मुख्यमंत्री ने 29 करोड़ रुपए की परियोजना की है? तो आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन में मध्य प्रदेश, और चौथा हो जाएगा बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इस चीज़ को याद रखिएगा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है जयराम ठाकुर। तो इस चीज़ को याद रखिए। उनका जो विधानसभा, कौन सी विधानसभा? तो दून विधानसभा में। और कितने करोड़ की? तो याद रखिएगा दोस्तों 29 करोड़ रुपयों की परियोजना। ने आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों उसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 200, याद रखिएगा दोस्तों, कितना? 203 करोड़ रुपए की खर्च किए जा चुके हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीनीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि कौन से नवीकरणीय ऊर्जा जो सहयोग है उसके ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है आपका स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे समझ लीजिए चीन। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मारिया ने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की डिग्री ली? याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, पहला जो है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा है स्पेन, और चौथा है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्पेन। इसका जो सही जवाब होगा वो स्पेन। तो स्पेन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। स्पेन की मारिया ने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत की जो है पूर्व मीमांसा विषय से, याद रखिएगा, संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री लेने के साथ ही भारतीय छात्रों को पछाड़कर विश्वविद्यालय में टॉप कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो है उन्होंने कौन से पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद क्या हुआ, उन्होंने पूरे भारतीयों, जो जितने भारतीय थे उन सब से ऊपर चले गए, मतलब टॉप, मतलब उस यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिए। उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन, याद रखिएगा, राज्यपाल जो है वहाँ के आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर उन्हें क्या किया, सम्मानित किया। तो दोस्तों आ जाते हैं आज एक
के कुछ इम्पोर्टेंस वैकेंसी के बारे में जो आपको बताएंगे, जो इंडिया लेवल से रिलेटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन वैकेंसी सेक्शन की ओर। तो दोस्तों यूपी मेट्रो वेरियस पोस्ट निकली हुई है जो ऑनलाइन है इसका फॉर्म, और ये कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। तो ये रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो कितने पोस्टों में निकली है, 292 पोस्टों में निकली है। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट्स बता देता हूँ इसके बारे में दोस्तों। तो इसका जो है फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा वो 10 मार्च से होगा, और इसका जो है लास्ट डेट दोस्तों 2 मार्च है। आप इसको जो है पेमेंट कब से पेमेंट का जो है लास्ट डेट है 2 अप्रैल, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। और सभी इसके बारे में कुछ बता देते हैं दोस्तों। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 590। वहीं पर एससी और एसटी के जो कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनको 236 रुपये देना होगा दोस्तों। अब बता देते हैं कि पेमेंट आपको किससे करना है। तो ये आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट और क्रेडिट और के ऑफलाइन बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं एज के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास में कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और 21 से आप 28 के जो साल के हैं, ईयर के हैं, वही लोग ही फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों और दोस्तों इसकी जो है हरियाणा सिविल सर्विस प्री ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एचसीएस एंड एलाइड सर्विस प्रीलिम्स रिक्वायरमेंट 2021। तो इसमें जो पोस्ट है दोस्तों, कितने पोस्ट है, तो 156 पोस्ट है। इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं दोस्तों। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस डेट है, हरियाणा सिविल सर्विस का जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 3 मार्च 2021 से हुआ है। और आपको जो है लास्ट डेट कब तक भर सकते हैं दोस्तों, तो 2 मार्च तक भर सकते हैं दोस्तों। और इसको भरने के लिए आपके पास में इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या होना चाहिए। तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये होना चाहिए। वही फीमेल हरियाणा के, मतलब वहाँ के हरियाणा के महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 250 रुपये होना चाहिए। वही रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए आपको 250 और रिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 250, इस तरीके से। और जो पीएच है दोस्तों दिव्यांग है, हैंडी, तो इस तरीके से इसको क्या है, पैसे बिल्कुल देना नहीं होगा, उसके जो फॉर्म है निःशुल्क रहेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो एज रहेगा आपके कैलकुलेट करना होगा 1 जनवरी 2021 से। आप 18 साल के हैं, ये मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल का होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट है दोस्तों। जिसको अगर भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। पर पोस्ट है 55, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप पोस्टों की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट्स के जॉब जो रिक्वायरमेंट पे जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो है इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो है इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो रही है 5 मार्च से, मतलब दोस्तों कल से हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल होगी दोस्तों। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो जनरल कैटेगरी से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको 600 रुपये देना होगा। वही एससी एसटी के लिए मात्र
50 रुपये में ही फॉर्म भरा जा सकता है। बिहार के जो फीमेल्स हैं वहीं के, तो उनको भी 150 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। और पेमेंट भरने का जो है आपको डेबिट और नेट बैंकिंग या क्रेडिट और आपको बैंक चालान के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आपका एज कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 1 अगस्त जो है 2021 को आपका जो है 21 साल हो जाना चाहिए और जो है मैक्सिमम साल आपका होना चाहिए तो 37 साल के इस तरफ के ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों मिनिमम जो है 21 ईयर टू मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए दोस्तों। आप आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की ओर, जहां RRBPNL मतलब राजस्थान विद्युत वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म जो है ये इसके बारे में ये रिक्वायरमेंट निकला है। इसमें अच्छा पोस्ट है दोस्तों 1295। अगर जितने भी कैंडिडेट हैं राजस्थान से रिलेटेड वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसका जो फॉर्म स्टार्ट है दोस्तों 2 मार्च से स्टार्ट है आप, और इसका जो है लास्ट डेट है दोस्तों 22 मार्च, मतलब बहुत ही कम समय है। आपको 20 दिन में फॉर्म भरना है दोस्तों और ज़रूर भरना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आपको ऐसे मौका बार बार नहीं मिलेगी। तो जनरल और EWS का जो है एप्लीकेशन फ़ीस कितना होगा? 1200 रुपये। फीस तो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, पर आपको फॉर्म अगर भरना है तो 1200 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर BC बैंक चालान SC ST और PH और RS आपको कितना देना पड़ेगा? इन जो है बैक कास्ट और आपको SC ST जो है जितने हैं उसको केवल आपको 1000 रुपये फॉर्म के लिए भरना होगा, जो बहुत ही अधिक है दोस्तों। तो इसको जो है आप बैंक डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग बैंक चालान के थ्रू भी कैलकुलेट आप जमा कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो आपको मतलब आपका जो है फॉर्म, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है उसका जो है एज है 1 जनवरी 2022 तक उसको कम से कम 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों आज कल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि इसकी राइट आंसर क्या होगी। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है दोस्तों, इस चीज़ को बताना है। पहली बार ऑप्शन दिया है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपका पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, और तीसरा ऑप्शन आपका आ जाएगा पहली बार तिरंगा लहराया गया, और चौथा ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अगर पूरे वीडियो इसको देख रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा जिसका सही जवाब होगा उसको हम कल के इसमें स्क्रीन हाईलाइट करके बताएंगे दोस्तों कि किसने इसका सही जवाब दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक्स कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। तो ये सब जानकारी देने के लिए मैं कंटिन्यू डेली करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।